बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ईसा पूर्व 320 के आसपास मौर्य साम्राज्य में जब बुद्ध की मूर्ति शिल्पकला का आरंभ हुआ तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। फिर शिल्पकला के विकास के साथ साथ बुद्ध की मूर्ति में ध्यान मुद्रा के अनुसार परिवर्तन हुआ। गांधार शिल्पकला ने बुद्ध के रेखांकित स्वरूप को अपनाया, लेकिन सबसे विशेष मूर्ति पाल राजवंश के द्वारा बनाई गई। 7वीं शताब्दी के बाद पाल राजवंश में विविध मुद्राओं वाली बुद्ध की शिल्पें बनी, लेकिन उसके साथ मुकुट पहनाया गया। इसमें अलगाव था। मुकुट पहनाए बुद्ध की मूर्ति बहुत खूबसूरत लगती थी और ये शिल्प बुद्ध का पृथ्वी पर एकमात्र सार्थक चक्रवर्ती होने का प्रतीक करता था। काले पत्थर पर ये शिल्प बहुत कम मिलते हैं, परंतु जो है वे धातु के मुकुटधारी बुद्ध मूर्तियों की तुलना में बहुत आकर्षक होती है। म्यांमार देश के बारे में एक बात सुनने को मिलती है कि महान और गर्वित जम्बूद्वीप राजा बुद्धि ने अपने तेज और शांत बुद्धि से जीता था, इसलिए राजा ने राज्य के वस्त्रों को उतार दिया और चीवर पहनकर भिक्षु बन गए। उसके साथ ही बुद्ध के सिर पर जम्बूद्वीप का मुकुट आया। ऐसा कहा जाता है कि पाल राजवंश की कहानी इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि बुद्ध कितने ज्ञानी थे। मुकुट पहने हुए इस बुद्ध शिल्प का आध्यात्मिक भाव है। इसके आसपास ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और महापरिनिर्वाण जैसे अवस्थाओं में छोटी बुद्ध शिल्प दिखाई देती है। बुद्ध के गले में रत्नों का एक बड़ा हार दिखाई देता है। चीवर के पटले पर रेखांकित जीवनी दिखाई देती है। मुकुट पर सुंदर नक्शी काम और काम भी दिखाई देता है। हाथ का और पैर का तलवा पर धम्र चक्र चिन्हित होता है। आज तक हमें उष्णिषाधारी बुद्ध मूर्तियों को देखने की आदत रही है, इसलिए ये मुकुट पहनी हुई मूर्ति अलग लगती है और सुंदर भी लगती है। अखिल विश्व के शिल्पाचार्यों ने बुद्ध को मुकुट पहना है, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी ऐसी मूर्ति क्यों बनी, इसका उत्तर हमें ढूंढना होगा।